आइए दोस्तों, हम आपको दर्शन कराते हैं भोजन थाली के। ये ब्रज 84 कोस की यात्रा जो होती है पैदल, उसमें ये गांव पड़ता है कामा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का स्थल है। ये भोजन थाली बहुत ही पुराना स्थल है। ये देखिए कितना सुंदर, एकदम शांत जगह है बिल्कुल। ये वृक्ष देखिए दोस्तों, ये वृक्ष नहीं संत हैं जो आज भी तप कर रहे हैं ब्रज में। जिन्होंने तप करके ब्रज पाया है। बहुत ही सुंदर स्थली है, शांत जगह है। राधे श्याम बाबा, हम लोग आए हैं गोवर्धन से। हाँ जी। यहाँ के बारे में कुछ बताइए बाबा। पंडिता ने बतावेगी। अच्छा, पंडिता नहीं है, ठीक है, वो बतावे। अच्छा बता दीजिए। ये हनुमान जी के दर्शन हैं। जय श्री राम। दोस्तों, जितने भी शक्तिपीठ हैं, भगवान के जितने भी स्थल हैं, वहाँ पर आपको हनुमान जी के दर्शन जरूर होंगे। जय जय श्री सीताराम। यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पाद जी के चरण दर्शन है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही शांति है और उतनी अच्छी मतलब वो नहीं है व्यवस्था। बहुत शांत जगह है, क्योंकि यहाँ पर आने के जो मार्ग हैं वो थोड़े से ख़राब हैं। जिससे आप अपने वाहन से आ सकते हैं। बस वगैरह यहाँ पर नहीं चलती हैं, बस की व्यवस्था नहीं है कामा तक, तो आप अपने वाहन से आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बहुत ही सुंदर बाग है और एकदम बिल्कुल मतलब शांत जगह है। जैसे आप अगर कहीं शांत जगह पर आना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी प्रेममयी जगह है। ये मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्री कृष्ण ही श्रीनाथ जी के रूप में विराजते हैं। जय जय श्री। हम लोग गोवर्धन से आए हैं दोस्तों, तो हम लोग अपने वाहन से आए हैं और राजस्थान में आके आपको बस भी मिल जाती है। वहाँ गोवर्धन से आपको राजस्थान के लिए बस मिल जाती हैं। फिर उससे आगे आप किसी प्राइवेट किसी टैक्सी से आ सकते हैं या फिर अपने वाहन से आ सकते हैं। बाइक से, गाड़ी से आप आ सकते हैं।
देखिए बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं और ये श्री कृष्ण जी के ज़माने के हैं। हम आपको दर्शन कराते हैं भोजन थाली के। राधे श्याम भैया बना राधे श्याम मैया। दूध कटोरा भगवान का। अच्छा, ये दूध कटोरा है भगवान जी का। जय भगवान में ग्वाल मारे पीछे। ये भगवान जी का दूध कटोरा है जिसमें श्री कृष्ण जी दूध पीते हैं। ना चल ना चल चल। ये श्यामा श्याम जी के सुंदर दर्शन। केदारनाथ से आई देखो। नहीं देखिए जिस पावन भूमि पर इस समय हम और आप हैं, इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ बड़े प्रेम भाव से इस पावन भूमि पर भोजन की लीला करी। इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। लेकिन बात अगर हम कर रहे हैं ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी की लीला को क्या हम और आप सिर्फ भोजन करने की लीला तक ही सीमित रख सकते हैं? ठाकुर जी को अगर सिर्फ भोजन ही करना होता तो भोजन तो ठाकुर जी अपना कहीं भी कर लेते। नंद गांव से आए पैदल पैदल बाल गोपाल गैया चराते हुए इस पावन भूमि पर। किस लिए? भोजन करना तो मात्र जरिया है। ठाकुर जी के आने का इस पावन भूमि पर एक विशिष्ट प्रयोजन है। उस विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए ठाकुर जी महाराज इस पावन भूमि पर आए हैं। वो विशिष्ट प्रयोजन क्या है वो अभी आपको ठाकुर जी की लीला के माध्यम से पता चलेगा। सबसे पहले हम और आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी की भोजन लीला पात्रों की। ये देखिए, ये है कन्हैया की थाली भगवान कृष्ण की। छोटी थाली है छोटे भैया कन्हैया की, बड़ी थाली बड़े भैया बलराम जी की। ये कटोरा है कन्हैया का और ये है बलराम जी का। ये ठाकुर जी की भोजन लीला के पात्र हैं। वो पात्र जिन पात्रों में ठाकुर जी ने कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में अपना भोजन किया है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ठाकुर जी तीनों लोकों के स्वामी, द्वारकाधीश, नंद लाला, 9 लाख गैया ठाकुर जी के घर में और पाथर के पात्रों में भोजन किस लिए, किस कारण से? ये लीला स्थली है भगवान की। ठाकुर जी की हर लीला में कहीं ना कहीं अपने भक्तों का कल्याण निहित होता है। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने इन पाथर के पात्रों की रचना इस भाव से की है कि दुनियादारी की नज़र में जब मैं इस भूमंडल को छोड़ के अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं, मेरे भक्तों को मेरी लीलाओं का दर्शन लाभ हमेशा मिलता रहे। मेरी लीलाओं के माध्यम से मेरे भक्तों को मेरा सहयोग हमेशा मिलता रहे कि जो भक्त मेरी भोजन लीला का दर्शन लाभ लेगा उनके घर में श्री कृपा का वास हमेशा बना रहेगा। इस भाव से भक्त वत्सल भगवान तीनों लोगों के स्वामी द्वारकाधीश ने इन पाथर के पात्रों की रचना की है। अब आपके मन में ये भाव तो आ गया होगा समझ में कि ठाकुर जी ने इन पाथर के पात्रों की रचना किस लिए की, क्यों की। अब प्रश्न ये शेष बचता है कि ठाकुर जी नंद गांव से इतनी दूर यहाँ पैदल पैदल क्यों आए। ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो, जिसके ऊपर ये स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, पुष्प रखे हुए हैं, इस शिला की महिमा है। ये जो शिला आप देख रहे हो ये कोई साधारण शिला नहीं है। भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया है शिला रूप। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया है कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला। तो देखो, इन पाथर के पात्रों की रचना कन्हैया ने द्वापर युग में की है। इन पाथर के पात्रों में भोजन कन्हैया ने द्वापर युग में किया है। कृष्णावती मैया की लीला आपको हमें ले जा रही है त्रेता युग में। भगवान राम के वंश में अयोध्या के राजा कुबलासु की पुत्री हैं कृष्णावती मैया।
त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है कृष्णावती मैया ने, और अपने लिए वरदान मांगा है भगवान विष्णु से कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर, यदि आप मुझे वरदान देनो ही चाहो तो ठाकुर जी महाराज ऐसी अचल भक्ति प्रदान करो कि आपके बाल स्वरूप में दर्शन हो। मैं बनूं पत्थर की शिला और ठाकुर जी आप बाल रूप में मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि माता रानी आपके भक्ति भाव की वंदना करता हूं। आपका भक्ति भाव बहुत सच्चा है, बहुत ऊंचा है। माता रानी मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन मुझे दुख है माता रानी कि त्रेता युग में मैं आपकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि विधि के विधान के अनुसार त्रेता युग में माता रानी मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना होगा भगवान श्री राम के रूप में। त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए हैं, त्रेता युग में तो आप मेरे वैकुंठ धाम में निवास करो और इंतजार करो द्वापर युग का। मैं आपको वचन देता हूँ माता रानी कि कन्हैया के रूप में द्वापर युग में जब मैं ब्रजमंडल में जन्म ले लूँगा तब आपकी ये मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। हे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप काम में वन धाम में इंद्रसेन पर्वत में भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में आप विराजमान होंगी और मैं नंद गांव से आऊँगा माता रानी। बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चरामता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु छोटे से कन्हैया बाल गोपाल नंद गांव से पैदल पैदल आए ठाकुर जी गैया चरामते हुए इस पावन भूमि पर। गैया ऊपर पहाड़ों पर चलने के लिए छोड़ दी है ठाकुर जी ने। स्वयं अपनी मित्र मंडली के साथ ठाकुर जी यहाँ मंडली जमा करके बैठेंगे। अपने सखाओं से कह रहे हैं कन्हैया कि देखो भैया कितना सुंदर स्थान है कि चारों तरफ सघन वृक्षों की छाया है। नंदगाम से इतनी दूर आ गए भैया, हमें यहीं विश्राम करना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो भैया कितनी सुंदर शिला है, मैं तो यही शिला पे बैठ के भोजन करूँ। अब सखा बेचारे सीधे साधे, उन्हें क्या मालूम कि टेढ़े टेढ़े कन्हैया की कौन सी लीला चल रही है। सखाओं की नज़र में तो कन्हैया छोटो सो लाला ही है। तो सखा कह रहे हैं कि ठीक है लाला, तेने बड़े कुल में जन्म लियो है, तेरे घर में 9 लख गैया है, तू बैठ जा भैया शिला पर, तू महाराज है, तू बैठ जा। हम तो सीधे साधे गरीब ग्वाल बाल हैं, ठाकुर जी हमें जहाँ विराजमान करेंगे बैठ जाएंगे, भैया तू बैठ जा शिला पर। भक्त वत्सल भगवान भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर विराजमान हुए। इंद्रसेन पर्वत, देवराज इंद्र, आराधना भगवान हरि, इंद्रसेन पर्वत, भोजन थाली धाम मंदिर, जिस मंदिर परिसर में इस समय हम और आप हैं, इंद्रसेन पर्वत। इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर भोजन थाली धाम मंदिर परिसर है। सर्वार्थ सिद्धि योग परिलक्षित है इस पवित्र पावन भूमि पर। ब्रज 84 कोस परिक्रमा जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रज 84 कोस परिक्रमा की आधारशिला ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने इसी पवित्र पावन भूमि श्री भोजन थाली तीर्थ काम्यवन धाम पर रखी है। यहाँ पर ठाकुर जी के निमित्त पात्र दान का महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भोजन थाली तीर्थ पर जो भक्त इन पात्रों में ठाकुर जी के निमित्त पात्र दान करता है, थाली कटोरा भोग सामग्री लगाता है, ऐसी मान्यता है कि चारों दिशाओं से भगवान आपके भंडार भरते हैं। जो भक्त भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया का श्रद्धा के साथ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप ठाकुर जी के लिए पात्र लाए हो तो इन पात्रों में आप ठाकुर जी के लिए पात्र भेंट कर सकते हो। भोग सामग्री जो आप लगाना चाहो ठाकुर जी कृष्ण बलराम के लिए आप लगा सकते हो। माता रानी के लिए कोई श्रृंगार सामग्री वस्त्र अगर आप लाए हो तो माता रानी का आप श्रृंगार कर सकते हो अगर आप लाए हो।
अगर नहीं लाए हो तो ठाकुर जी के पात्र, भोजन, माता रानी का श्रृंगार, जो आपकी श्रद्धा हो यथाशक्ति वो आप अपनी भेंट ठाकुर जी माता रानी के निमित्त कर सकते हो। बोलिए भोजन थाली तीर्थ काम्यवन धाम की जय, और आप सभी भक्तजनों की भी जय। हाथ लगा के पूजा कर लो। राधे राधे भक्तों, तो आपने यहाँ की सारी लीला पंडित जी से जानी और बहुत ही सुंदर लीला है। लीला स्थली है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप लोग भी अगर आएँ तो यहाँ पर ठाकुर जी के लिए आप पात्र दान कर सकते हैं यहाँ पर, और मैया के लिए श्रृंगार भी ला सकते हैं। ये अभी हम आपको क्षीर सागर का दर्शन कराते हैं। ये थाली है, ये भगवान कृष्ण की, ये बलराम जी, ये कटोरा कन्या का, ये बलराम जी, ये भक्त शिरोमणि कृष्णावती अपना नाम, जो आपका नाम है, अपने नाम अपने गोत्र का उच्चारण करो, अपनी मनोकामना मांगिए, जो आपकी मनोकामना है आप उसी के पास। ये यहाँ पर क्षीर सागर है। अभी यहाँ पर पानी नहीं है दोस्तों, पर पहले यहाँ पर बहुत पानी हुआ करता था। और बताते हैं कि यहाँ पर 5 कुंड हैं क्षीर सागर में। इसकी लीला में अभी मैया से पूछेंगे। आप देखिए यहाँ पर कितना सुंदर दर्शन है। पूरे ब्रज 84 कोस में ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको भोजन थाली का दर्शन ही नहीं होगा, यहाँ पर सारी आपको लीला जानने को मिलेगी। राधे श्याम, ये देखिए कितना सुंदर दर्शन है। मेरे साथ श्री कृष्ण बलराम द्वारा स्थापित कृष्णेश्वर महादेव। ब्रह्मासुर राक्षस जब आया तो उसका संहार करने के बाद जब श्री कृष्ण जी प्रायश्चित करने आए तो उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्णेश्वर महादेव जी को स्थापित किया और यहाँ पर उन्होंने पूजा की। आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए, बहुत ही सुंदर स्थली है।
देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़े भक्त और आए हैं दर्शन के लिए, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्रसादी भी होती है, उनके संतों द्वारा यहाँ पर प्रसादी बनाई जाती है। तो अगर आप कहीं घूमने का, दर्शन करने का विचार बना रहे हैं तो आप कामा में ज़रूर आइए भोजन थाली के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हमें संत भगवान के दर्शन हुए। राधे श्याम प्रभु। आज कृष्ण पक्ष, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आज कोई भी आप भगवान के दर्शन करते हो, दान पुण्य कुत्ता वगैरह को, तो 1 करोड़ गुना पुण्य है। तो सारे विधि विधान को अच्छी तरह करना, भाव में ठीक, समझ गए? हाँ जी। पुण्य ज़्यादा रोजाना क्योंकि राधे श्याम प्रभु। राधे राधे। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम की झांकी है। बहुत ही प्यारे सुंदर ठाकुर जी हैं और आम का भोग लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मंदिर बंद है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन हम आपको बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं। ये दही माखन कटोरा है जिसमें ठाकुर जी दही और माखन का भोग लगाते हैं। देखिए, हो गया दर्शन। 2 एक दही का है, मक्खन का है। अच्छा, हाँ हो जाएगा। ओ अरे ऐसे फोन सीधा करो।